और मध्य प्रदेश के दतिया से सिस्टम की संवेदनहीनता की बेहद शर्मनाक तस्वीर देखिए सामने आई है, जहां इंदरगढ़ अस्पताल में नसबंदी ऑपरेशन के बाद मरीजों को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलने के लिए आप खुद देखिए स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुआ है। ये हालात हैं, ये हालत है। परिवार वाले खुद ही ऑपरेशन के बाद गोद में उठाकर उन्हें ऑपरेशन थिएटर से वार्ड और गाड़ियों तक ले जाते हुए नजर आए, जिसने अस्पताल प्रशासन की पोल यहां पर खोलकर रख दी है। और इतना ही नहीं, जिन वार्ड में मरीजों को ले जाया गया वहां पर बेड भी नहीं मिले। ऑपरेशन के बाद महिलाएं जमीन पर लेटने के लिए मजबूर हो गईं। जिनके समाज के 2 लड़कियां थे, वो कल पार्टी के बहाने ले गए थे। वहाँ पे एक राजा बड़ौनी है, उसके कुछ साथी थे जो लोग क्रिमिनल माइंडेड पर्सन हैं। इनके द्वारा इनको वहाँ बैठाल के उनको अपने बंधक बना के उसकी मारपीट करी गई। उनसे कुछ सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट कराए, वीडियो पोस्ट कराए गए। और इसका ये कहना है कि उसके भी कुछ असली वीडियो उनमें। और हमारे सहयोगी भोपाल से मनोज शर्मा हमारे साथ मौजूद है। मनोज, कितना जरूरी है कि जो तस्वीरें इस वक्त हमारी और सबकी आंखों के सामने है उसे शासन प्रशासन संबंधित विभाग बेहद गौर से देखे? शर्मसार करती हैं ये तस्वीरें। सबीना, वाकई अगर आप देखोगे तो ये सीधा सीधा जो मेडिकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्या हालत है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। क्योंकि ठीक 7 साल पहले ठीक इसी तरह की खबर, बिल्कुल ऐसी खबर दतिया के जिला अस्पताल से हमने की, जब भी वहां पर फर्श पर नसबंदी कराने के बाद महिलाएं आपको फर्श पर इस तरह के ऑपरेशन के बाद फर्श पर लिटाई गई थी। और उस समय वहां भी जिला अस्पताल में जगह रही थी, क्योंकि ये इंदरगढ़ का अस्पताल तो छोटा अस्पताल है। और जो हमने वहां पर बात की तो बातचीत में ये सबीना बात सामने आई कि वहां पर जितनी संख्या में, जितनी तादाद में ऑपरेशन के लिए मरीज आ गए थे, उससे उतनी इंदरगढ़ के अस्पताल में क्षमता ही नहीं है। और इसलिए वहां पर ये हालात बने कि देखिए एक एक करके लोग अपने मरीजों को लेकर जा रहे हैं। इस बारे में जो हमने मंत्री से बात की है, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से, तो उनका कहना है कि वो इस बात के लिए जांच कराई जाएगी कि आखिर कितने लोगों को बुलाया गया था, कितने लोग वहां पहुंच गए। और जो प्रशासन की जो एक चूक है, प्रशासनिक चूक ज्यादा है कि अगर आपको यही ऑपरेशन करने हैं तो एक की जगह 2 दिन में कर लीजिए, 3 दिन में कर लीजिए, लेकिन इस तरह के हालात, इस तरह की तस्वीरें सामने ना आए, इसके लिए अब जांच कराने की बात हो रही है। लेकिन मनोज, क्या कुछ इन तस्वीरों के साथ में एक ऐसा मैसेज जाता है जहां पर एक्टिव होने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन तस्वीर ये सामने आती है कि नसबंदी का ऑपरेशन होता है और जमीन पर महिलाओं को लेटा दिया जाता है, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़, कड़कड़ाती है जो ठंड है वो ऊपर से यहां पर उसकी मार यहां पर पड़ रही है। क्या ये बताने के लिए काफी नहीं है कि जिनकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे हैं? सबसे अहम बात यही, जैसे सीएमएचओ है या जिला कलेक्टर है, तो जिला कलेक्टर को क्या इस बात की जानकारी नहीं है? क्या जिला कलेक्टर के पास, जिस तरह कहते हैं ना कि जिला कलेक्टर को हर बात के बारे में ये जानकारी दी जाती है कि अमुक जगह पर ये ऑपरेशन होना है या जो भी बड़ी घटना जिले की हो रही है, तो जब जिला कलेक्टर को इस बात की सूचना सीएमएचओ की तरफ से दी गई, सीएमएचओ ने खुद ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या इंतजाम किए? क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। अगर आप एक के बाद एक देखोगे तो मध्य प्रदेश में हेल्थ से जुड़ी कई लगातार ऐसी घटनाएं हुई है जो स्वास्थ्य विभाग की जो चूक जिसे कहते हैं, कि वहां पर जो ग्राउंड पर जो अमला काम कर रहा है उस अमले की चूक की वजह से इस तरह की तस्वीरें सामने आई। चाहे वो आप देखिए इंदौर में चूहे का मामला हो, जो बच्चों को काटने का, बच्चों को जिस तरह से बच्चों को बीमारी हुई, परेशान हुए, तो ये सारे मामले इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बुनियादी सुविधाएं और नीचे जो बुनियादी जो नीचे का, बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज, बड़ी चूक, लापरवाही और अनदेखी। बहरहाल शुक्रिया।